साथ इंटरेक्शन कर लेता हूँ। तो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट दिस कन्वर्सेशन टू वे नॉट वन वे। मैं ज़्यादा आपसे भी सुनना चाहता हूँ। So before I start my presentation and my lecture, so I would love to hear from you कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या है प्लान आपका, क्या विजन है, आगे क्या करना है। So I can start it from so बैठ के कोई बात नहीं, fast quick. पीछे पड़े है कि नहीं। सो एक मेरा मेन मकसद जो यहाँ पे आने का था, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा हुआ है, लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, लेकिन पहली प्रॉब्लम क्या रहती है उनका, दे हैव नो आइडिया कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू, है ना। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है यहाँ पे, हमें कुछ नहीं पता होता है। जिस पोस्ट ग्रेजुएट इवन डॉक्टरेट करे एंड देन वी हैव नो जॉब्स। We just want to be engaged somewhere जहाँ पे हम अपनी रोजी रोटी कमाएं। यही है ना, मेन तो यही है ना। So किन चीज़ों से हम अपनी रोजी रोटी कमाएं, किन चीज़ों से हम इंस्पायर होंगे, किन चीज़ों हमें हलाल रोजी दें। So मेन ये भी है एज अ मुस्लिम, so we have to be very cautious about the fact एक हलाल की रोजी रोटी, नहीं तो चोर भी रोजी रोटी कमा रहा है, डाकू भी रोजी रोटी कमा रहा है, ठीक है, बट दैट इज नॉट एथिकल वे। सो व्हाट वी प्लान कि हम अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे हम अपना जरिया जो है एक हलाल का जरिया कमाएं। ये चीज कोई नहीं, अच्छा नहीं होगा, क्या चाहिए इनोवेशन, क्या चाहिए इनोवेशन, तो ही होगी आज पर नहीं तो ही में मिक्स रेस्पॉन्सेस। सो देख लीजिए, इनोवेशन नंबर 1, एक ऐसा चीज जो जैसे इसने कहा कि ऑलरेडी है, उसमें कुछ ऐड ऑन वैल्यूज करें, ओके, बट ऐसा कुछ चीज, ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई सर्विस जहां पे आप इनोवेट आइडिया करें और वो कमर्शियली आइडिया एक्सेप्टेबल हो मार्केट में। आप मेरी बात समझे? सपोज टेक एनी एग्जांपल, पेन है आपके हाथ, ठीक है, एक पेन आपने देखा, उसमें बीच में आता था ब्लैक ब्लू, एक ही पेन था। सो आपको 5 से पेन्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। सो जिसने ये दिमाग लड़ाया वहाँ पे कि एक पेन के अंदर मुझे सभी प्रकार के इंक्स मिल सकते हैं, मैं ब्लैक भी लिख सकता हूँ, ब्लू भी, किसी भी, रेड भी, तो दैट इज एक्चुअली एन इनोवेटिव आइडिया। आप समझे? आप फिशरीज में है, फिश में ब्रीड कौन से, कोई स्पेशल ब्रीड आपने बना लिया जिससे लाइक क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिश या बाकी चीज। सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज व्हाई यू कैन इनोवेट एनी आइडिया, बट इनोवेशन का एक ही फंड है, जो भी आप इनोवेट करें वो कमर्शियली एक्सेप्टेबल हो मार्केट में। सो जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, कुछ चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोन जो से साथ में होते हैं ना, इथे कुछ इनोवेशंस नम 3-4 चीज इनोवेशन साथ में एक छोटा आइडिया है। आप घर पे हैं, कुछ चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं कि कुछ एक नया इनोवेटिव आइडिया है मेरे पास, कुछ भी। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, रोटर क्या है वो टेलर्स के आगे हैं मार्केट में, जिन्होंने अभी ट्रैक्टर को, वाकई में ट्रैक्टर को रिप्लेसमेंट कर दिया है। वो कहीं पे भी आपका जा सकता है, हैंडी है, फ्यूल एफिशिएंट है, एक आइडिया है। बेहद सोचो ना बिके कर देगी आपकी ऐड ऑन वैल्यू कि जिससे ये इनोवेशन में वाकई कमर्शियली एक्सेप्टेबल हो मार्केट में। लेकिन इनोवेशन आइडिया से आ जाता है और आइडिया आपके साथ क्रिएटिविटी में आ जाती है। ये तो इन एक quite products का creativity आशने क्या social markets must acceptable के you people understand Kashmiri very so मेरा main मुद्दा है कि आप लोगों को पूरा ज़हन में आने चाहिए कि what talking and then you know inspiration जो आप किसी चीज़ से inspire हो रहे हैं, ठीक है,
आपका रोल मॉडल है। अभी धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? जी सर। मेरा नाम सुना था किसी ने पहले? जी सर। So that's what makes a business unique. आप समझ आ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? So कोई एक इंसान जिससे आप इंस्पायर होंगे लाइफ में कि नहीं मुझे इसके जैसे बनाना है, मुझे इसके जैसे बिजनेस फॉर्चून खड़ा करना है. So somebody has to be there who can inspire you, who can guide you, who can create your ideas, creativity into success. ठीक है, नेक्स्ट. अब हम इनोवेशन में जाते हैं. ठीक है, इनोवेशन क्या है? क्या इनोवेशन? अभी तक तो मैंने बताया, लेकिन इसके फिर बहुत सारे ब्रांच आप कहें, बहुत सारी चीज़ें हैं. कोई सोशल इनोवेशन में आ जाता है, कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी. अब मैं अगर डिजिटल इनोवेशन की बात करूँ, आजकल ट्रस्ट मी बहुत कम ऐसा होगा कि मैं अपना वॉलेट में कोई कैश आज ले लूँ. हालांकि कशीर मुस्गे में 2-3 प्रॉब्लम थी, इस मैं बुरी तरीके से फंस गया था, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे डिजिटल करेंसी अभी उस लेवल पे नहीं है. बाहर आप सब्जी वाले से 1 रुपए का चीज़ लेना होगा, आज आपकी 90% ट्रांजेक्शन जो है वो डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्शन हो रही है. आपको कैश नहीं निकालना पड़ता है. यू कैरी योर मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन के अंदर आपका वॉलेट पूरा है. आपको जितनी ट्रांजेक्शन मारनी है, चाहे बैंक के थ्रू मारना है, चाहे QR कोड में मारना है. सो दिस इज अ डिजिटल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ही इस चीज़ को इनोवेट कर दिया, और जिसकी वजह से आप डिजिटल करेंसी एक्सेप्टेबल कर रहे हैं आज के. तो दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर जिससे आपका डिजिटल करेंसी आज इस लेवल पे पहुंच गया है. आपका वाकई आपके ATMs में पहले आपने देखा होगा कि इतनी भीड़ लगी रहती है. आज आपने देखा है किसी ATM में इतनी भीड़ लगी रहती है? आज ऐसा तमाम ATM बैंक वालों को हर आए दिन कैश रिफिल करना पड़ता है. मैं कल कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर बैंक के साथ किसी मीटिंग में था, तो वैसे ही मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका जो डिजिटल ट्रांजेक्शन इससे कितना, ऑल्दो वी ब्लेम JK बैंक की इशू वर्स सर्विस देवन, उन्होंने मुझे कहा कि इट हैज रिड्यूस्ड टू 60 to 70%, सो व्हिच इज इन फैक्ट है गुड नंबर. सो मैं आपको थोड़ा फास्टली मैं आपको कह देता हूँ, जैसे प्रोडक्ट इनोवेशन. ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा प्रोडक्ट इनोवेशन में. आप लोगों में से याद है किसी को कि आपके बचपन में ब्रोटो से जंप इन आपके वहाँ जूस पिया है किसी ने? वो जंप इन कहाँ गया? हाँ, वो जंप ही कर गया, वो दरिया में जंप कर गया. एनी आइडिया? है नहीं ना, दैट इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट. रिप्लेस कर दिया, आजकल रियल आ गया, आजकल ट्रॉपिकाना आ गया. देयर आर सो मेनी पैरेलली ऑपरेटिंग जो आप जूसेस में हैं, जो आज ब्रेवेज में जो आज मार्केट में आ गए. सो ऐसा क्यों हो गया? अब मैं आपको प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की एग्जांपल देता हूँ. व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? फोन है, ठीक है, इस फोन का एक अप्लाई है कि नहीं? आपको जस्ट सॉरी मैं आपको मैं मीटिंग अभी वीडियो कॉल बैक. सॉरी, फोन है, ठीक है, फोन में भी एक पर्टिकुलर टाइम है. ये किसी साल तक, 5 साल, 6 साल, 10 साल चल सकता है. उसके बाद ये भी बड़ा हो जाएगा. इंसान तो है कल बच्चों आसान गढ़ती पच्चू बड़ा बड़ा जवान गसान पच्चू पिछोर वार गसान एडशो मकला 86 गसान खुदा इस सवाल. ये एक हकीकत है. तो वैसे ही एक प्रोडक्ट का ये एक हकीकत है कि प्रोडक्ट आप मार्केट में ला रहे हो, अगर आप इसमें इनोवेट नहीं करोगे, इसमें आप इनोवेशंस या रिसर्च नहीं करोगे कि मैं कस्टमर को क्या दे रहा हूँ, क्या दे रही हूँ, that will not sustain in market for long. Jump in के साथ exactly यही हुआ. Nokia काशत या अच्छा काश सुको को Nokia अच्छा Nokia है कोई नाम निशान है? कितना कम बैक करना चाहता है Nokia आज अपने मार्केट में, but unfortunately they are not able to do. नहीं कर रहे आज because we have competitors like Samsung है,
एप्पल का छोड़ो, आपके पर्लली वन प्लस है, इतने कंपटीशंस मार्केट में हो गए, जब उसको इनोवेशंस करने थे उसने नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपना सॉफ्टवेयर है, मैं एंड्रॉयड पे क्यों जाऊँ, और आज की डेट पे खत्म। हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ स्पैन होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया फोन का, किसी भी चीज का, लेकिन इट्स लाइक ए डोम कर्व जो डी इस करता होता है। यहाँ पे बोर्ड नहीं है, बट चलो माइक को ही बना नहीं, ओके, सी इट्स लाइक दिस, ठीक है। डी को आप नीचे रखें एंड दैट विल बी ए डोम लाइक स्ट्रक्चर। जब हम यहाँ से स्टार्ट करें प्रोडक्ट को, ये एक इनिशियल स्टेज होता है प्रोडक्ट का। जब एक प्रोडक्ट मार्केट में आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेज। और जब आपका वार सुना इंसान से युद्ध नहीं होता, जब इस ऊपर टॉप में ये पहुंच जाता है, दैट्स एन मैच्योरिटी स्टेज। और मैच्योरिटी स्टेज पे आपके प्रोडक्ट का R&D होना फिर से जरूरी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी जंपिंग की। जंपिंग जब इस डोम स्टेज स्ट्रक्चर पे था, उन्होंने बहुत लाइटली ले लिया। लाइटली क्या ले लिया कि हमारा प्रोडक्ट एकदम फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है मार्केट में, वी नीड नॉट टू हैव एनी मॉडिफिकेशंस, वी हैव नो कंपटीशन एट ऑल, बैठ गए आराम से घर पे। लेकिन आफ्टर अ गैप उनको ये पता चला कि नहीं यार, हमारी सेल्स डिक्लाइन हो रही है। और जब रीजन पता चला, इतनी देर में बाकी कंपटीशन जो मार्केट में आ गया था, चाहे वो कोई और ब्रांड हो, उसने उनका पूरा मार्केट कैप्चर किया हो। अभी बच्चों का क्या है, वो जिसके अंदर टॉय किंडर जॉय, बच्चों का सबसे चाहीदा प्रोडक्ट क्या है? अब वो रेट 20 रुपीज से हमने शायद 50 रुपीज से स्टार्ट किया, एंड आई बिलीव इट्स 45-47 के अराउंड, इट्स टचिंग 50। प्रोडक्ट का जो आप, अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको लास्ट ईयर की बात करूं, यहाँ पे मैं मोहितो पीता हूँ बहुत, और एक कोई बाहर का महाराष्ट्र का ब्रांड यहाँ मैंने मार्केट में देखा, बहुत पसंद आया मुझे। इट वॉज 15 रुपीज, 6 मंथ्स के बाद कॉस्ट वॉज 25 रुपीज, और फिर नेक्स्ट ईयर वही प्रोडक्ट आपका 45 में बिक रहा है। अभी कल मैं कहीं स्टोर पे था, मैं देख रहा हूँ वहां पे वो 60 का हो गया। The reason is क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्टेबल है, क्लाइंटेल इसका बढ़ रहा है। अब now what they have done is उन्होंने अपने प्राइसेस इंक्रीज करे। ये मार्केट में देख रहे हैं कि हमारा मार्केट में प्रोडक्ट कितना एक्सेप्टेबल है। पहले उन्होंने रिस्क नहीं उठाई, 15 रुपए पे लॉन्च कर दिया। किंडर जॉय 15 रुपए से स्टार्ट किया, आजकल टच 50 हो रहा है। दैट मीन्स इनोवेशंस लेकिन बीच बीच में लाए। अब जो टॉयज है, टॉयज चेंज करते गए, क्योंकि अगर एक बच्चे को सिमिलर प्रोडक्ट बीच में रोज रोज निकल रहा है, ही वोंट टेक इट फर्दर। उनको पता है बस यही निकल रहा है, वो छोटा क्या है, यही मुझे हर दिन यही है मेरे इसमें टॉय में निकल रहा है। ही वांट समथिंग डिफरेंट। हर कोई इंसान चाहता है कि कुछ डिफरेंट हो। तो बच्चे को भी ये समझ है कि नहीं, और ये कंपनी ने वेल एक्सेप्ट किया कि इस प्रोडक्ट से हमारी सेल्स बढ़ रही है, सो दे कंटिन्यू। सो business model innovations, service innovations, so there are a number of things that you can do. So now focusing क्या है, entrepreneurship क्या है? आप में से कोई नहीं, पढ़ना नहीं, तो हाँ क्या है entrepreneurship, क्या है? How can you differentiate entrepreneurship? देखिए शॉर्ट में ये सब आपको चैट जीपीटी, गूगल आज बहुत फास्ट है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं, वो मेरे से अच्छा आपको मे भी हो सकता है एक्सप्लेन करे ना। मैं आपके साथ आई वांट टू इंटरेक्ट मोर, सो आई वोंट गो विद द प्रेजेंटेशन, ठीक है? इज इट ओके? एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे मैंने कहा पहले 3-4 वर्ड्स बहुत बजिंग है मार्केट में, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये चीज आज पूरे लोग फोकस करते हैं, गवर्नमेंट फोकस करते हैं, यूनिवर्सिटीज फोकस कर रहे हैं। वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप को क्या है इन शॉर्ट में आप लोगों को
कोई भी प्रोडक्ट या इनोवेशन या सर्विस, कोई भी ऐसा चीज जो आप मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, कोई भी वेंचर जिसका वैल्यू हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और जिससे आप 10 रुपया कमा सकते हैं। 10 रुपये डजंट मीन कि आपको 10 ही रुपये कमाने हैं, wherein you can earn good amount of money to feed others, to feed your family, उससे हम entrepreneurship कहते हैं। In short में एक ऐसा वेंचर जो आप करने जा रहे हैं, but it has to be a different venture, ठीक है? So further अब एक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में, why should I be an entrepreneur? Because का बिजनेस। अगले वाली स्लाइड से पहले आप मुझे कहे आप क्यों बिजनेस कर रही हैं? हाँ, जॉब्स नहीं है और फ्रीडम है, गुड। तो हम जॉब प्रोवाइड करते हैं। You want to be job providers, not job seekers. ईशा, वाकई में do you really mean it? No sir. हाँ? हाँ? मतलब is it forced entrepreneurship और ये self entrepreneurship? हाँ? ये सेल्फ ही रहता है सर। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है ना, व्हाई आई वांट टू हैव एन थॉरो रिसर्च कि नमज़ाम इस आज एंटरप्रेन्योरशिप बनाना, ये चाहे एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर आपने देखा होगा, वो पढ़ी भी होगी बुक, इज इट एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर या वाकई में यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर? ज़्यादा कशिश ना मतलब इन आई बीइंग अ कश्मीरी, majority of us we are accidental entrepreneurs. We are not real entrepreneurs. मैं आपको अपनी बात करूं, when I was in my college, जो मेरे कुछ बैचमेट्स थे, they had a very clear vision कि हमने अपना बिजनेस सेट करना, ठीक है? By that time, you know, luckily मैंने यहाँ से खत्म किया and then I was into job. I got 2-3 opportunities. Before I start, let me give you a brief intro. I worked with banking sectors. I worked with Government of India in Ministry of Food Processing Industries. I worked with PDI Ahmedabad. I worked with JKEDI. I worked with Scotch. And presently I am with IIM. ये सब कुछ चीज़ें accidentally हुई, कुछ चीज़ें I wanted to be at IIM. हम जितनी चीज़ें कर लेते हैं ना, ये ज़्यादा accidentally हो जाती है। तो कश्मीर में बिजनेस का फेलियर क्यों है? It just because of the fact we are accidental entrepreneurs. हम लोग बिजनेस पैशन से नहीं करते हैं, मजबूरी से करते हैं, और जब हम मजबूरी से कर लेते हैं, हमारे में वो किलर नहीं होती है, पैशन नहीं होता है कि हम एक रियल एंटरप्रेन्योर बने, रियल बिजनेसमैन बने, रियल बिजनेस पर्सन बने, बिजनेस वूमन बने। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो कड़ी सच्चाई है इसमें। क्योंकि आप अगर जे.एंड.के स्टेट को कंपेयर करेंगे किसी दूसरे से, फॉर एग्जांपल गुजरात में आप देखेंगे 90% ऑफ द बिजनेसेस दे प्रॉस्पर, और जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 95% ऑफ द बिजनेसेस फेल बिकॉज ऑफ पुअर स्ट्रैटेजी, बिकॉज वी आर नॉट पैशनेट इन डूइंग बिजनेस। हम चलो सर, क्योंकि हमारा पहला गोल क्या है? देखिए आप जिस स्टेज पर आपको हर कोई इस स्टेज पे होता है, आप चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये होता है कि व्हाट नेक्स्ट, आई नीड टू अर्न माय ब्रेड एंड बटर। ये है ना, कहीं एंगेजमेंट, मुझे कहीं ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे रोज मैं जाऊँ, जॉब करूँ, आई वांट टू बी ऑक्यूपाइड समवेयर, ये इज नॉट मेन। बट लेकिन अच्छा बिजनेस सोचें कि जब हमारे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, एट द एंड वी लैंड अप इन डूइंग बिजनेस, and that is one of the basic facts. Businesses fail जब हम वो क्या कहते हैं, forced entrepreneur बने। अच्छा passion और सब business उसके लिए, business basically needs passion. So why you want to be an entrepreneur? ये जो चीजें हैं 16 चीजें हैं, ठीक है? ये 16 चीजें आप लोगों से ही अभी जो आपने कहा, लाइक ये वही 16 चीज है। See, I can't have a boss, ठीक है? ये नेचर सबका, nobody wants to have a boss.
Even I don't feel like कि मुझे भी आगे कोई बॉस हो, ठीक है, I have to report my director। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि यार अब कौन रिपोर्ट करे। कभी कभार इतना प्रेशर होता है, आज सरकार नौकरी, ट्रस्ट मी, मैं I keep on telling people कि it's 1000 times better to start your own organization, company, yeah, start in order to line up for jobs। So एक और चीज़ है, शायद आप लोगों ने इस पे नोटिस नहीं किया, विद अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है, ये सब स्टडी पे लिए हुए हैं हमने, क्योंकि somebody who has a criminal record, कहीं एक बार हमारी वो सोसाइटी है, एक बार कोई क्या जेल गया, पुलिस आ गई, तो वो सोशल स्टिग्मा उनके दिमाग में रहता है, तो वो चाहता है कि अब तो जॉब जाऊंगा तो वहाँ पे भी बेइज्जती होगी, सो मैं कहीं बाहर जाकर अपना ही कुछ सेटअप करूँ। There are so many things, and like you are a resourceful, ambitious है, आपको जिंदगी में कुछ करना है, easily बोर हो जाते हो, not too educated, क्योंकि business is something where ठीक है आपको basic education होनी चाहिए कि आप कैसे करें, but if you are not fully educated, if you are uneducated, still you can go for business। There are a number of addicted to risk to create you educated, या अगर आप ज़्यादा educated हो तब भी ये business is something which that suits you, has nothing to lose, ठीक है, यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, suppose मेरे पास कुछ नहीं है, जॉब भी नहीं है, चलो बिजनेस करता हूँ, एंड में क्या हो जाएगा, मैंने तो वैसे ही गवा दिया, कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप कर लेता हूँ, चाय स्टॉल ही लगा दूँ, कुछ बाहर कुछ भी जरूरी नहीं, दैट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स यू हैव, फ्रीडम above all, like you want to have that freedom। ये आपको बिजनेस ही एक ऑर्गेनाइजेशन में एज एन सीईओ, एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस, जो सब फ्रीडम आपको देता है। सपोज अभी यहाँ पे मैं मुलाजिम हूँ, मुझे कुछ काम पड़ गया, मैंने कहीं जाना है, I have to apply for leave, and what if my leave is not sanctioned? I won't be able to leave this institution। Business में आपको पता है, उठ के चलो, you are the owner, ठीक है? Next slide। क्या है? एक्टिव रोज है। सो एक ऐसा चीज बिजनेस ही है जो आपके ख्वाबों को वाकई में एक रियलिटी में, क्या कहते हैं, ख्वाबों की तस्वीर वो आपको बिजनेस ही दे पाएगा। जॉब में यू आर स्ट्रिक्ट, यू नो आई एम ड्रॉइंग 1 लाख 2 लाख बाय मैक्स सैलरी 3 लाख रुपए, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। सो यू आर स्टिक्ड विद दैट पर्टिकुलर सैलरी, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी है आपके जितने भी एम्बिशंस हैं, अगर आपको फरारी लानी है या मुंबई में आपको सी वेव पे या कहीं अब्रॉड में घर लेना है, इट्स नॉट पॉसिबल विद जॉब। आपने देखा कोई मुलाजिम बिना रिश्वत खाए कोई कहीं हाई इन्वेस्टमेंट कर लेता है? अंबानी को जहां नजर पड़ेगी वो कुछ भी कर सकता है कि नहीं? अब हम बात करेंगे टॉप स्टार्टअप्स इन इंडिया, ठीक है? कौन से हैं टॉप स्टार्टअप्स? ये आपने सब नाम सुने होंगे, ये आपकी जिंदगी में बिल्कुल पीछे पड़े है कि नहीं? कितने पीछे पड़े हैं? हाउ ऑफन यू यूज दीज? लेकिन आप अगर एक जरा गौर से देखें इस चीज को, व्हाट मेक्स दिस लाइक यूनिक और समथिंग स्पेशल अबाउट दिस वन? logos नहीं है। These are all mostly tech startups, है कि नहीं? चाहे मैं पेटीएम वॉलेट की बात करूं, बायजूस की, ओयो, ओला, स्विगी, बिग बॉस, सब आपके फोन में। तो that means today what matters is your technology। टेक्नोलॉजी, क्योंकि लोग आदी हो चुके हैं इस टेक्नोलॉजी के। Amazon, Flipkart, कोई नहीं बाहर जाना चाहता है। दुकानदार होते हैं थे मेरा सर ये बहना है Amazon, Flipkart रखे में। दैट्स आप लोग लेडीज तो 24 घंटे मुझे लगता है स्क्रीन टाइम अगर हम देखें मिंत्रा और एजी हो गई, हाँ, दैट इज फैक्ट। हम आज सभी इन चीजों के आदी हो गए। ये लोग, हमने अशोक क्वीन में चुनन पानी जिंदगी में जितनी देर हम इन पे सर्व कर लेते हैं, उनने हमारा पूरा डाटा लिया होता है, हम खुश हो जाते हैं।
ये वाला ये नहीं लाना है, वो वाला लेना है, जितना मोर स्क्रीन टाइम, वहाँ से वो डेटा हमें निकालते जाते हैं और वही डेटा हमें भेजते हैं, एंड में हमें ही भेज दिया होता है, हमें खुद पता नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये टॉप 102 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, किस पे आपको ज्यादा नजर पड़ रही है? ओयो, जोमेटो, मिला और फ्लिपकार्ट वे मतलब ना सी, ये जिसका ज्यादा इंटरेस्ट होगा ये उसकी नजर वहीं पे पड़ेगी। हाँ? वहीं पे मामा ना, मामा हाँ मामा नायका भी तो है। बोला हाँ, मीशो भी तो है। ये हमारे स्टार्टअप्स हैं who are really doing wonders, जिन्होंने अपना स्टार्टअप तो स्टार्ट कर लिया, within a short span of time they have rose very well to this level. They are 102 unicorn startups. Got something? Next. So, क्योंकि time constraint है, so if you have still any queries at the end we can discuss for 5-10 minutes. मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ, so I'm moving it bit further. ठीक है? So ये कुछ चीजें हैं when you need to have a key steps for a start. कोई भी स्टार्टअप करने से पहले कुछ चीजें हमारे पास ज़हन में होना, that is very much mandatory. First, identifying niche market. आप क्या मार्केट कर रहे हो, किस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है. So these things they have to be very clear on the fact हम किसको टारगेट कर रहे हैं. If we start a business, if we start a business plan, where do we target our audience? Got it? So second part is building a strong business plan. Without plan आप तुम्हें कुछ बात करें ना you market. So you have to prepare a plan for a market. लेकिन एक चीज किसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. आप प्रोडक्ट है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, आपके एंड कस्टमर्स कौन होंगे. ठीक है, देन बिल्डिंग अ डाइवर्स टीम. विदाउट टीम एज एन इंडिविजुअल आप तो कुछ नहीं कर सकते हो. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कौन करता है, वो लोग करते हैं build. जब तक ना आपके पास एक अच्छी टीम नहीं होगी, योर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू प्रॉस्पर. एक बंदा मार्केटिंग नहीं देख सकता है, सेल्स नहीं दे सकता है, सेल्स तो भले ही एक डिवीजन देख ले, वो फाइनेंसेस नहीं दे सकता है, वो प्रोडक्शन नहीं देख सकता है. सो वी नीड टू बिल्ड अ टीम जो प्रोडक्शन में आपका हेल्प करे, जो अकाउंट्स में, फाइनेंसेस में आपकी हेल्प करे, जो मार्केटिंग में आपकी हेल्प करे. देन इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी एक मेजर जो मैं अभी तक आपको कह रहा था. नेटवर्क एंड सीक मेंटरशिप. कश्मीर में एक बड़ी प्रॉब्लम है. बाहर जहाँ पे भी आप जाएंगे एक नेटवर्क को बहुत अच्छा माना जाता है टू गेट योर कनेक्शंस, क्योंकि उससे आपका बिजनेस एटलीस्ट पीपल कम टू नो अबाउट योर ब्रांड, अबाउट योर बिजनेस. लेकिन अगर ये क्लासों को अपना नेटवर्क लीड करो, इट्स नॉट कंसिडर्ड दैट इम्पोर्टेंट. बट इन अ बिजनेस नेटवर्किंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. जैसे फाइनेंसेस आपको अच्छे से करने हैं, स्टे प्रेजेंट एंड रेजिलेंट. तो what makes your business unique? That is your strategy. The strategy with which you start your business. बात समझ आई? तो कोई भी business start करने से पहले एक strategy होना, strategic thinking is very much important. Next slide please. So आप में से अगर कोई भी बंदा अभी आए कि मुझे business start करना है, क्या requirements है उसके लिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है. So number one, choose a business structure. अब यहाँ पे क्या देखा गया है, जिसने भी बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसको कुछ पता नहीं है, तो बड़े किसी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी. लेकिन लोगों को इन एक्चुअल सेंस पता नहीं है कि मुझे पार्टनरशिप चाहे है, मुझे फर्म इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना है, मुझे पार्टनरशिप फर्म बनाना है, मुझे LLP बनाना है, मुझे प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, मुझे सेक्शन 8 बनाना है, मुझे क्या बनाना है. क्या These are the defined structures. ठीक है,
जो प्राइवेट लिमिटेड होता है दैट इज रजिस्टर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो आपका सोल प्रोपराइटर चाहे अभी एमएसएमई पे थ्रू रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जितने भी आप स्टार्टअप्स रजिस्टर कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया का अलग पोर्टल है, आपका जो पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी, ये सारे कहाँ रजिस्टर होते हैं? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये एक सीए का काम है ये सब चीजें रजिस्टर करने की। एंड देन यू हैव टू चूज अ बिजनेस नेम। एक आइडेंटिटी अपने ब्रांड को देने के लिए बहुत जरूरी होता है। आपने देखा है कोई बिजनेस नाम के बगैर नहीं, के नाम वासी। यू हैव टू चूज अ बिजनेस नेम दैट हैज टू बी यूनिक। और कुछ जैसे अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं, कोई ऐसा नाम जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो वो रिजेक्ट। आपको पहले ही वहाँ पे लिस्ट देने पड़ते हैं 3-4। नंबर 1 पे दिस, 2 पे ये, 3 पे ये। पहला वाला नहीं होगा तो सेकंड नहीं तो थर्ड नहीं। अगर तीनों में से कोई नहीं होगा, your company won't be able to register. So you need to have a unique name, और ये आपको पहले सर्च करना है and then register with the government. There are many portals, ठीक है? चाहे आपके जो आपका लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ से रजिस्टर करना है, फर्स्ट आई नंबर है इफ इट्स रिलेटेड टू फूड आइटम्स, आपको पता ही है दैट इज वेरी मच मैंडेटरी। चाहे आप कुछ भी काम करें इफ इट्स रिलेटेड टू फूड। सो देन सेम रजिस्ट्रेशन फॉर योर टैक्सेस। जीएसटी है, पहले वैट हुआ करता था, यू हैव टू गेट योर टैक्स रजिस्टर्ड। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑब्टेन नेसेसरी लाइसेंस एंड परमिट्स, ठीक है? जितने भी हर एक बिजनेस में, सपोज सर्विस सेक्टर में कोई जाना चाहता है, कोई टूरिज्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, उसके लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन कहाँ से है? अगर आपको टूरिज्म इंडस्ट्री में जाना है, यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एज वेल। हर एक सेक्टर में अपने अपने रजिस्ट्रेशंस हैं जहाँ पे आप अपना बिजनेस एंटिटी को आपको इंडिविजुअल लेवल पे रजिस्टर करना है। ओपन अ बैंक अकाउंट। कईयों के यहाँ पे बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन बैंक अकाउंट भी नहीं है। दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर जो हम आजकल देख रहे हैं। वो पुराने जमाने के आ रहे हैं, कैश पेमेंट में ही जा रहे हैं आगे, बट इन लीगल सेंस दैट इज लीगल, ठीक है? यू नीड टू हैव योर बैंक अकाउंट ओपन। अगर आपके पास बिजनेस है, आपका बैंक अकाउंट बहुत जरूरी है ओपन करना। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, set up record keeping systems. कब स्टार्टअप टेंशन? मैंने तो स्टार्टअप कर लिया, मैंने वैसे ये लाल कंसा कर्व्स वर्कर्स पर काम लेके हो चला। एंड दिस इज इनिशियल सिस्टम जब इस वे में ये बिजनेसेस चलते थे। लेकिन आज के डेट पे your records are not clear, you won't be able to track your records, track your financials. That's very much and first step, क्योंकि जब आप सोच ही रहे हो आपको पहले से एक एक रुपया करके खर्च करना है, चाहे वो आपके सीए के पास जाना है, चाहे वो बिजनेस फॉर्मेशन पे लगे, so you need to track all your records, comply with employment regulations. हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, हर एक कंट्री में गवर्नमेंट की अपनी रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जो आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी कहा था, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के पास आपके लेबर्स को रजिस्टर करना है। देन इफ यू हैव एन इंडस्ट्री, आपको वो सिडको, स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वहाँ से जाना है। आपका इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट यू हैव टू रजिस्टर इन देयर। सो हर एक स्टेट में अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है और वहाँ पे रखना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन। जब हम पहले वापस जाते हैं कहाँ? इनोवेशन। इनोवेशन पे अगर आप कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, अब प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने, अब आप भूल गए, मार्केट में लाओगे सीधे? नहीं, क्योंकि एक बार आपने प्रोडक्ट अपना मार्केट में लाया, दूसरा तीसरा मैं भी वहाँ पे देख रहा हूँ, एंड आई वोंट गिव यू अ सेकंड टू कॉपी दैट प्रोडक्ट, और जो कि होता है। सो देयर इज अ लॉ, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पे आपका काम आ जाता है।
अपना पेटेंट प्रोडक्ट पेटेंट जो है वो आपका यहाँ पे काम होता है. देयर इज अ स्पेसिफिक लॉ फॉर एवरी कंट्री. एटलीस्ट आपके जो प्रोडक्ट इनोवेशंस होंगे वो कोई और यूज नहीं कर सकता. उसके राइट्स आपके पास है. उसमें कुछ क्लॉज होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, या अगर आप भेजना चाहेंगे किसी को किस प्रॉफिट बेस पे कोई चीज़ करे बंदा या क्या होता है. सो एवरी जॉइंट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर योर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन. अब आप लोग पढ़ोगे जो मैंने अभी तक. हो गया? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नहीं अभी ताली नहीं. So what we have to offer you. आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं हर किसी जगह जब मैं जाता हूँ तो I have something to offer. ये IIM का नाम सुना है? यूजुअली जो भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें IIM का बहुत कम नाम सुना होता है. IIM का नाम सुना है किसी ने? सुना है? माशाल्लाह. नाम सुना है लेकिन पता नहीं. पता नहीं. चलो आज मैं आपको IIM के बारे में. IIT का नाम सुना है? शुक्र खुदा इसको. IIM is Indian Institute of Management. जैसे IIT होता है ना, इंडिया में कुछ ही IIMs हैं. They are autonomous bodies by Government of India under Ministry of Education. ये होता है Institution of National Importance. So we are from Institution of National Importance. Majorly, apart from delivering classes, we have management course, doctorate course. Apart from that, we give consultancy to government. Government के जितने भी major projects हैं जहाँ पे management की ज़रूरत होती है, we have a number of projects lined up with the government of India, the state governments, the UT governments, जिनके साथ हम अभी बहुत sectors पे काम कर रहे हैं. Usually जब आप enroll करते हैं IIMs में, suppose कोई भी program के लिए, you have to pay a hefty amount. ठीक है? But for the first time in Kashmir, we are coming up with STEM. STEM is a skill to enterprise model. ये हमने पहली बार लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, which is 100% fully funded. मतलब आपको यहाँ पे जिनके 5 लाख 6 लाख रुपए हम अंदर आने के लिए रहे थे, that is absolutely free of cost. ठीक है? इसमें हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं? मतलब दिस इज फुली फंडेड और रेजिडेंशियल भी है फॉर अ मंथ. एटलीस्ट 2 वीक्स का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है. उसके बाद अगर आपको कोई अपना बिजनेस वेंचर सेट अप करना है, वी विल गाइड यू, वी विल मेंटर यू, वी विल गिव यू इंडस्ट्री मेंटर, वी विल गिव यू इंक्यूबेशन स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट. हम आपको ऑफिस स्पेस भी बढ़ाया है. अदरवाइज दिस वाज गोइंग टू क्लोज यस्टरडे, क्योंकि अब हमने सोचा हम फर्स्ट फेज को क्लोज करेंगे. सो बिकॉज वी हैव रिसीव्ड रियली गुड एप्लीकेशंस, वी थॉट कि ओके लेट दिस रीच टू. मेरे दिमाग में ये आया था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मे बी सम ऑफ यू हु इज इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर दिस STEM प्रोग्राम. अब फोन सभी के पास होगा. QR कोड आप देख लीजिए, स्कैन हो रहा है आपके इससे. तो जिस प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे आए थे, to set up your ventures, we have this to offer you. Gasan sir, तो अशोक डॉक्टर साहब उनका WhatsApp ग्रुप, मैं आपको लिंक एक फॉरवर्ड कर लेता हूँ. आप इनके साथ लिंक शेयर करें. The presentation is with me, I can. I'll share the presentation. नहीं, प्रेजेंटेशन में शायद इनको नहीं आएगा. प्रेजेंटेशन के बगैर भी मैं आपको ठीक है. So my number is there. सर ने क्या सर? हाँ? हो गया? Yes. हाँ सर. आपने भर दिया? सर भी कर. हाँ, actually registration link आपके ग्रुप में मेरे ख्याल में आ गया, सभी के ग्रुप में. एक शॉर्ट वीडियो आपको बनाना है कि आप करना क्या चाहते हो, मतलब कि आपका बिजनेस आइडिया क्या होगा. भले ही सेल्फी से आप ले, कुछ भी ले, डजंट मैटर. ठीक है? इसमें आपको एट द एंड यू विल गेट सम, लाइक इफ यू एनरोल इन इंक्यूबेशन फैसिलिटी, उसमें हम कुछ 5 लाख रुपीस का ग्रांट, दैट इज नॉट नो, दैट इज ग्रांट, दैट काइंड ऑफ मनी व्हिच यू डोंट हैव टू
पे बैक। ठीक है, आप ये वंस वी आर अबाउट टू फिनिश, उसके बाद आप एक वीडियो जैसे भी है उस पे अपलोड कर लेंगे। यू विल श्योरली